नमस्कार। आप सभी को सूचित करना चाहता हूँ कि जो हमारा कोर्स है 4 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए आप अभी से रजिस्टर करा सकते हैं और फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास उसकी ज़ूम पर होगी जो कि सबके लिए होगी। तो जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा उन सबके पास एक लिंक जाएगा ज़ूम का, उसके थ्रू आपको क्लास का एक्सेस मिलेगा। तो प्लीज़ रजिस्टर कराएँ इस लिंक के थ्रू अपना नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो नमस्ते। ठीक है, नहीं चलिए ये और सोचिएगा। अब दूसरे मैं बोलता हूँ। आई एम जस्ट नाउ कोटिंग मानसगरी। ओके, मानसगरी की जितनी चीजें मुझे रफली याद है मैं आपको वो चीज बोलता हूँ। वृषभ लगन के लिए लिखा है कि गुरु का प्रिय होगा। बोलो कैसे आ रहा है। लियो के लिए लिखा है कि शत्रुओं को पराजित करेगा। और मिथुन लगन के लिए लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति बहुत आलसी होगा। मिथुन। कन्या के लिए लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति शास्त्रों में प्रवीण होगा। तीन लगन बनाओ अलग अलग। ड्रॉ 3 horoscopes, one from Virgo, one from Leo, one from Mean, and make another horoscope from Taurus. And see these 4 predictions I'm giving for 4 lagnas. This is what is written in the Mansagri. I'm not cooking anything. For the Taurus, he is writing that the person will be very dear to Guru. Okay. Leo Lagna, the person will defeat enemies. Mithun Lagna, the person will be very lethargic, सुस्त, ऐसा ऐसा ले लो। ठीक है। What else did I say? एक चीज एक और मैंने बोला। वर्गो लग्न शास्त्रों में प्रवीण होंगे। प्रेडिक्शन देखो कैसे आया है। थिंक अबाउट द प्रेडिक्शन। प्लीज थिंक एंड टेल। आप ध्यान लगाओगे तो इसमें कुछ चीज कॉमन है। चारों चार्ट बना लिए। बना लिए सर। क्योंकि उसका कर्म जो उसका जो बहुत अच्छी कर्म सीमा है, जी। हाँ, द 10 नंबर राशि इज फॉलिंग इन द फर्स्ट प्लेस गुरु के घर में। करेक्ट। फिर 6th हाउस इज लाइक एनिमीज के अगेंस्ट वो जीत। करेक्ट। यस। फिर लेथार्जिक वही है। 8th हाउस में चली गई। जी। और उसके बाद कन्या में कह रहे हैं शास्त्रों में प्रवीण 5th हाउस में आ गई। तो even the classical text in a subtle way he is giving you hint। क्लासिक्स कोई चीज आपको एकदम लिख के ऐसा नहीं दे देते कि ये लो पढ़ लो इसको, ऐसा है ना। इतनी बात लिखी उन्होंने। फॉर द स्कॉर्पियो मून the classical text say they will have problem with brothers, siblings। make a chart of Scorpio Lagna and see why this prediction is being made। So sixth Rashi
सिक्स राशि कमिंग टू द 11th हाउस है। और कुछ भी हो रहा है, ध्यान दीजिए, और कुछ भी हो रहा So sibling third number है। राशि थर्ड नंबर राशि इज गोइंग टू द 8th हाउस। ओके These I am quoting classics. I am only quoting classics. मैं सिर्फ क्लासिक्स को कोट कर, और उसके पीछे आप कारण धीरे धीरे समझ पा रहे हो कि ये कारण कहां से। आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक बेस योग आप लेके पैदा हो रहे हो सिंपली बिकॉज यू आर बॉर्न इन अ पर्टिकुलर लग्न, यू आर बॉर्न इन अ पर्टिकुलर मून साइन, एंड दैट इज क्रिएटिंग द होल बेस ऑफ योर लाइफ। मेरे दो उदाहरण मैं हमेशा देता हूं, फिर से दोहराता हूं, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम। श्री राम की लगन क्या थी? कर्क राशि। कर्क लग्न। कैंसर। यही है भगवान राम का लगन। यस। और ये बगल में श्री कृष्ण का लगन, 2 नंबर। श्री कृष्ण का स्टेटमेंट आप लोगों को याद होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊंगा। श्री कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं? 10th in 9th हाउस कर्म है उसका। कर्म है वो, ये अपना कर्म मान रहे। Whereas look at भगवान श्री राम, वाइफ 7th सारा हाउस। स्टोरी वाइफ पे, स्पाउस पे, द होल कर्मा इज अटैच्ड विथ वाइफ। सीता जी का अबडक्शन ना होता, अपहरण ना होता, तो भगवान राम नहीं बन सकते, रामायण ही नहीं होता, कुछ नहीं होता। द होल स्टोरी विल फ्लॉप इफ दिस इज नॉट द केस। बेस सेट हो रहा है। तो बेसिकली सर भगवान हमने ये नाम देखना, को, क्या चीज? बेसिकली हमने ये देखना है कि किस हाउस में कौन सी राशि पड़ रही है, यही देखना है, और इसको सारे रेफरेंस पॉइंट से समझना है गगन। क्योंकि जैसे अभी यहाँ पे ये कृष्ण सबसे जी के बड़ा चार्ट में टास्क है ज्योतिष का। आपको मैं बता रहा हूं कि ये सबसे बड़ा टास्क है, डिफॉल्ट योग समझना सबसे। अब आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर पे चलो। भगवान श्री राम को पिता के माध्यम से क्यों इतना बड़ा लॉस हुआ? 12 हुई राशि, मीन राशि 9th हाउस आ गई ना। 9 नंबर 8 पे। 9 नंबर 8 में, नहीं मीन राशि 9th हाउस में। मीन राशि विच इज अ नेचुरल व्यय, यही ठीक है सर, वो लॉस। कंफ्यूज, ठीक है। आप राजा बनने वाले हो और आपका भाग्य अचानक लॉस हो गया, पिता के माध्यम से ही हुआ ना, ठीक है, और आगे भी आएंगे, बट it has happened due to father or not, and that's a loss of bhagya, serious loss of bhagya. Misfortune has come, right or wrong? Yes, sir. राइट। राइट। So default setting is what? Kark Lagna has that default setting. Planets will only deliver it. आंसर मिला कि नहीं मिला? इतना बड़ा बात का मैं आंसर बोल रहा हूं। यस। सो ब्यूटीफुल। अभी जरा शादी जज करो और देखो कि एक शादी में हमने देखा कि 10th 7th हाउस में मकर है, लीब्रा नेचुरल शादी का है, वो भी देखो कहां गया, 4th हाउस।
mother and motherly figure. Something is involved, right? Yes. Something is involved in the 4th house as well. भगवान राम की स्टोरी में कोई चैप्टर 4th हाउस का भी है ना सर? क्या है सर उनकी Story. मदर ने ही बोला था ना सर, हाँ, वो story. कहीं नहीं बोला था ना कि एक वचन उस समय मांग लिया ना उन्होंने, राजा दशरथ के प्राण बचाए थे वहीं से हुई। हाँ, तब का वचन था वो उन्होंने बाद में लिया। और लो 7th house from the 9th house is which house? 8th house. No, 8th house, 7th house from the 9th house is which Third house? house. 3rd Seventh house, हाँ, Third house. सिबलिंग के लिए, भाई के लिए। पेंडिंग कर्मा भाई के लिए भी छोड़ा, भाई हाँ। के लिए कराया गया। हाँ, दूसरी चीज, पिता ने किसी एक पत्नी को कुछ वरदान कर दिया था कि करेंगे, जी करेंगे, और वो किया गया है इनके छोटे भाइयों के लिए, सिबलिंग के लिए। बराबर। पेंडिंग कर मेजर पेंडिंग कर्मा विद सिबलिंग्स And father's wife. and father's wife. You mean number 6 Rashi is major pending karma? Obviously I'm indicating that, Seema sir. ओह, I gave one example. उससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ नहीं है पेंडिंग कर्मा का, कि कामदेव खत्म हो गए और भगवान श्री कृष्ण के बच्चे के रूप में पैदा होना था उनको। भगवान श्री कृष्ण के लिए 6 नंबर राशि कहाँ है? पंचम भाव, पुत्र। मेजर पंचम भाव पेंडिंग में। कर्मा। Okay, sir. इतने सेटिंग्स में भगवान राम की स्टोरी यहीं पर दिख रही कि नहीं दिख रही? कोई प्लैनेट घुसड़ने की जरूरत है? मैं यही चीज चाहता हूं कि आप लोग ये चीज सोचें और प्रेडिक्शन लिखें। ये जो मैं बातें बोल रहा हूं, आई हैव नॉट लर्नड इट एनीवेयर, दिस इज माय ओन ब्रेन चाइल्ड। सर 5th हाउस में वृश्चिक आ गई तो वो लव कुश का हिडन मेजर प्रॉब्लम विद प्रोजनी, मेजर प्रॉब्लम विद प्रोजनी। और वो हिडन रहे ना। हिडन भी रहे और मेजर प्रॉब्लम भी रही, लड़ना पड़ा अपने बच्चों से, मेजर प्रॉब्लम भी रही। Yes. But sir, है कि नहीं? so like for any Vrishabh Lagan people we see, तो इनकी प्रॉब्लम्स रहेंगी बच्चों से ना कुछ तो रहेगा। 5th हाउस में प्रॉब्लम्स रहेंगी, देखते जाएंगे। अभी लेट फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, फर्स्ट ट्राई टू गेट द जिस्ट ऑफ व्हाट आई एम टेलिंग एंड देन थिंक अबाउट इट। और भी अभी लगन को लेकर के देखते हैं, और भी अभी लगन को चेक करेंगे कैसे कैसा है। सर भगवान राम की सर ऐसे बोल सकते हैं कि ये दोनों भी लगन बहुत कार्मिक होते हैं। सभी लगन में कल्याणी जी ऐसा कुछ है। मैं तो अभी जस्ट आपको क्योंकि ये दोनों भगवान है, इनका लाइफ हमें अच्छे से पता है, और कोई भी चीज को अगर जब भगवान की कुंडली पे अप्लाई करके देखो ना, तो वो बहुत अच्छे से दिमाग में घुसता है। बराबर, क्योंकि उनके लाइफ का एक चैप्टर हमें पता है। अभी किसी नॉर्मल कुंडली उठा के बताने लगूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे। लेकिन जो मेरा इशारा है, आप पहले उसको देखो, क्या मैं कहना चाहूँ। ये बेस है, दैट इज द बेस योग। अ हाउस विथ अ साइन इज अ बेस योग। Planet will only deliver it or negate it or deliver it, that's all. But you are being born with a योग, and that is what you have to understand. कृष्ण जी के चार्ट में 9th हाउस में 10th राशि है, तो मतलब पिता से रिलेटेड कर्मा।
पिता से रिलेटेड कर्म, मैंने कहा ना गगन जी, अब उनका इतना बड़ा स्टेटमेंट आप ले लो ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, सब वो सीधा स्टेटमेंट ही अपना दे दिए कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा या धर्म की हानि होगी, तब तब मैं आऊंगा और धर्म को दोबारा स्थापित करूंगा। मेजर कर्म कृष्ण खुद ही बता रहे अपना कि मेजर कर्म मेरा है धर्म की स्थापना करना। Whereas भगवान राम ऐसी कोई बात नहीं करके जा रहे हैं। He's not saying I will establish dharma and all. Sir, ninth is coming in 6th house. Yes, we will see. अभी कुछ और चीजें I will add, then you will see further things. नहीं, वो 9 राशि मतलब वो लॉन्ग डिस्टेंस, और थोड़ा पीछे मतलब वो बुक्स वगैरह में पढ़ा है कि ये जो थे रावण वगैरह, ये तो उनके द्वारपाल थे ना सर, तो वो ही आए फिर से जय विजय। हाँ, जय विजय थे, तो श्राप के कारण वो ही आए, फिर भगवान से उन्होंने युद्ध करा और मुक्ति पा ली, है ना। तो मतलब वो वापस अपनी जगह पे चले गए, तो वो 9 नंबर है, तो वहां से वो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी दिखाता है, तो वैसे पकड़ सकते हैं। अब आप ऐसे पकड़ो कि छठे भाव भी पेंडिंग कर्मा है। 9 नंबर राशि आपकी छठे भाव में आ गई। पिता को एक वचन करना है, मतलब पिता से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको आनी है, छठे घर से प्रॉब्लम आनी है ना आपको। तो 9th साइन है, तो छठे घर से अब कैसे मैनिफेस्ट करेगा? 9th साइन के माध्यम से मैनिफेस्ट करेगा। हार्डशिप इनको आई 9 नंबर की साइन की वजह से आई। और रावण भी प्रकांड पंडित था, 9 नंबर राशि, प्रकांड पंडित था, है कि नहीं? आप देखो कि 3 नंबर राशि नेचुरल सिबलिंग की, वो 12वें घर में गई और छठी राशि तीसरे घर में आई। एक 6 और 12 और छठा भाव देखो, नवा भाव और छठा भाव देखो, यहाँ पे एक सिंक्रोनाइजेशन है कि एक बड़ा कार्मिक साइन जो 6, 8, 12 का होता है, वो 9 नंबर में गया, और 9 नंबर का एक कार्मिक छठे भाव में एनर्जी आ गई। 12वें भाव लॉस। अब इनको भी अगर सिबलिंग्स को, अपने सिबलिंग को इन्होंने दिया, he gave it to Bharat, तो he suffered a loss or not? He suffered a loss. Bharat, if he is the younger sibling, so third house, natural third sign, right or wrong? Yes. उन्होंने भगवान श्री राम की चरण पादुका को स्थापित किया और उसके बाद रूल किया। कैन यू सी दैट? हाँ। In the 10th house from that, अगर आपको उनका कर्म देखना है, वो कर्म कर रहे हैं भरत, तो वहां से 10th हाउस, वहां से 10th हाउस में आप देखो भगवान श्री राम का नेचुरल 12th हाउस है, चरण। he ruled the whole thing on the basis of that charan paduka. Connecting all the dots. I have not used a single planet. It makes sense or not? Yes, sir. Have you ever thought like this? We wanted to think like this. अभी आप सर हमें रास्ता दिखा रहे हो। Eye openers. और मैं आपको यही बोलूंगा, जब मैंने आपको कोई ऐसे प्रेडिक्शन रटाने नहीं है। I will not make you write and learn some predictions from me.
कि ये राशि इधर गई तो ये प्रेडिक्शन 4 करो, वो राशि उधर गई। आप सोचोगे बैठ के, अपनी लगन, अपनी चंद्र लगन के बारे में सोचोगे बैठ के, और देखोगे कि क्या हो। स्टार्ट यूजिंग दिस एज अ ग्राउंड वर्क एंड स्टार्ट टू थिंक ऑफ इट कि यार ये क्या होगा, व्हाट इज हैपनिंग। Sri Ram's and Sri Krishna horoscope, they are the perfect horoscope to understand anything. And Sri Ram का तो हॉरोस्कोप का कोई जवाब ही नहीं। जितनी बार उसको देखता हूँ उतनी बार मुझे पता नहीं क्या क्या नई चीजें हमेशा मिलती। इट्स सच अ ब्यूटीफुल वो जो सुसाइड का मैंने बात बोला था कि भगवान राम भी इस तरीके का सुसाइड है, राइट? दैट वाज समथिंग व्हेन आई वाज कॉन्टेम्पलेटिंग कि यार भगवान ने भी तो एक तरीके से ऐसे ही काम किया है ना, कॉन्टेम्पलेशन। और यही चीज आपसे उम्मीद मुझे है कि आप इसी तरीके से प्रिडिक्शन बनाओ, कहीं दूर मत भागो, अपने लगन के लिए प्रिडिक्शन बनाओ। लगन बदले, मान लो 3 नंबर की लगन लेते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछना था, उसके बाद हम। हाँ पूछिए पूछिए पूछिए। सर ये जैसे श्री कृष्ण के चार्ट में 3rd हाउस में कैंसर साइन पड़ रहा है 4th, तो इसको मतलब हम कैसे रीड करेंगे सर? क्या चीज एक मिनट पहले मैं लिख लूं तो आपको बता। ठीक है सर, ठीक। आप पूछिए गगन जी, आप क्या पूछे? ये श्री कृष्ण के चार्ट में 3rd हाउस में ये 4 नंबर राशि पड़ रहा है कैंसर, तो इसको कैसे रीड करेंगे सर हम? 3rd हाउस कांस्टेंट चेंज इन लिविंग प्लेसेस, लाइक उनका घर बदलता रहता है। यस, वन थिंग इज दैट 4th goes to 12th, उससे 12वें में गया ना। हाँ। और स्टार्ट टू थिंक, गगन जी सोचिए, सही या गलत में मत पड़िएगा कि मेरी चीजें मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ। बस सोचिए ना कि 3rd हाउस में क्या क्या चीजें थी और वो अब कहाँ कहाँ गई। करेज, कम्युनिकेशन, यंगर सिबलिंग और एफर्ट्स और what is happening, effort is happening to establish a kingdom, right or wrong? Effort is happening to establish a kingdom, यदुवंश और मदरलैंड ने पूरी कुछ जगह बसाई है कि नहीं कृष्ण? यस, 4th house मदरलैंड। So the effort is there ना, effort is there towards the motherland, द्वारका। peace के लिए, peace which is the sign of peace, 4 पीस के लिए ये गए थे इनिशिएशन लेने पांडवों की तरफ से कि तुम लड़ो मत। एफर्ट्स किए पीस के लिए, के लिए एफर्ट्स किए इन्होंने। समझ में आ रहा है? सोचो, बस सोचने से हो, आप सोचो, थिंक 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 थिंक, कांस्टेंट थिंकिंग इज रिक्वायर्ड। सर एक क्वेश्चन पूछूं सर? पूछिए सर, इसका मतलब हाँ पूछिए कल्याणी जी, क्या क्वेश्चन? सर अभी हम कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान थे, तो इन्होंने अगर वहां पे जाके शांति प्रस्थापित करने का प्रयास किया था,
और वैसे तो 4 राशि वो भी दिखाता है ना, तो इनकी बात को अस्वीकार क्यों कर दिया गया था? वो कुछ प्लैनेट्स में मैंने कहा ना कि प्लैनेट डिलीवर कर सकते हैं, निगेट कर सकते हैं किसी चीज को। हाँ, एक प्रॉमिस हो गया कि मैं शांति की स्थापना के लिए मैं वो करूंगा। प्लैनेट्स किसी चीज को डिलीवर करेंगे या निगेट करेंगे। तो हमें प्लैनेट्स पे नहीं जाना है, मेरे को अभी प्लैनेट्स का कोई काम नहीं है। मैं आपको ये चाहता हूं कि आप पहले तो समझ लो एक व्यक्ति क्या क्या, उसके एक डिफॉल्ट योग क्या क्या, फिर प्लैनेट डालोगे ना समझ में आए। शुरुआत से प्लैनेट्स में जूझोगे तो समझ में नहीं, प्लैनेट को बाहर कर दो। सर प्लेस ऑफ बर्थ 4th हाउस होता है? Yes, actually it is Lagna. Actually it is Lagna, but that is 4th house का manifestation. नेटिव प्लेस कहेंगे हम, चाइल्डहुड। तो he shifted immediately. Yeah, because वो 12th में गया 4 तो He shifted immediately. पानी के माध्यम से गए थे, सागर सागर सागर। प्लैनेट बैठा दोगे तो आपको बहुत ज्यादा इसमें एकदम क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ बस, आई विल नॉट कंफ्यूज इट। थर्ड हाउस में मार्स, राहु और शुक्र हैं भगवान श्री कृष्ण के। मंगल और राहु सर्प को जन्म देते हैं। हाँ, मंगल और राहु सर्प को जन्म देते हैं। आप देखो कि जब वो ट्रैवल कर भी रहे थे समुद्र से, तो भगवान शेषनाग स्वयं प्रोटेक्ट पीछे पीछे चल रहे हैं। वो सब कुछ आपको दिख जाएगा इसके अंदर। कुछ भी मैंने कहा ना, प्लैनेट बैठाओगे तो और ही कहानी बन जाएगी। लेकिन पहले डिफॉल्ट सेटिंग तो देखो। हाँ, मेरे को सिर्फ डिफॉल्ट समझना है, मेरे को ज्यादा दिमाग नहीं लगता। 7th राशि सर 6 में गई, मतलब मैरिज इश्यूज। ऑब्वियसली कई सारी शादियां हो गई ना। देयर विल बी मैरिज इश्यूज। मैंने मामा का वध कर दिया कंस। हाँ, जोड़ो जोड़ो। conflict with the अपने मामा maternal, ही अपने रिपू। क्या चीज? conflict with maternal uncle. 6th house is maternal uncle. Yes, yes, very true. Or just try to make a prediction. You are going on the right track. Make a prediction. Make. Say something. Sir, he transformed the lives of lot of women, sir. 8th house में 8th राशि in the 7th house. 8th राशि 7th house में गई। 16,000 उनको उन्होंने औरतों को मुक्त कराया और उनसे विवाह किया, तो ट्रांसफॉर्मेशन किया। ट्रांसफॉर्मेशन। एक चीज और देखो, अगर थोड़ा सा एक स्टेप बढ़े, 7th हाउस में मारक एनर्जी होती है, राइट और रॉन्ग? Yes. Maternal uncle tried to kill every time. 7th sign in the 6th house. yeah, Right or wrong? Yeah. Right. That's why I'm saying na, just step forward. Think there is something. कुछ तो योग बनेगा जो समझोगे। सर कहीं गलत में मत पड़ो। सर 9th राशि कमिंग इन 8th हाउस, धर्म की नई डेफिनेशन दे दी। धर्म की नई डेफिनेशन की इन्होंने। एक और बंदे का उदाहरण दो, वृषभ लगन, परफेक्ट उदाहरण मॉडर्न टाइम्स में। ये देखो, look at this chart, वृषभ लगन, ओशो, रजनीश। वो अपनी बात से कभी नहीं हलते। सबसे पहले देखो वृषभ लगन धर्म, धर्म का ही ट्रांसफॉर्मेशन कर डाला। 9th साइन इन द 8th हाउस। संभोग से समाधि तक। ब्यूटीफुल बुक।
all the sexuality and everything, the hidden facts and all such things open. Hello, yes. Hello, yes. Listen to his lecture, Sambhog se Samadhi. Read that book. It's such a powerful book. I mean, ओशो दिमाग सही कर देंगे आप. Look at his chart. वृषभ लगन में ही, अब समझ में आ रहा है कि वृषभ लगन में ही पैदा हो सकते हैं ओशो. वो नहीं जाएंगे कहीं और. मिथुन लगन नहीं मिलेगा उनको. दूसरा पॉइंट देखो, चंद्र कहाँ है? 8th house of transfer. 8th house में है. कुंडलिनी. Look at the sign where Chandra is placed. 9th sign. 9. Everything is his speech. Which is the house of speech? Second. Second house. चंद्र से सेकंड में मकर राशि, पूरा लाइफ क्लियर हो रहा है. दो सिर्फ मकर राशि का रेफरेंस ले लो तो भी पूरा लाइफ का एजेंडा क्लियर. Go to another house. Look at this chart. Use the reference of Makar and tell me what is happening. Speech स्वामी विवेकानंद का है ना, I think. Speech and the knowledge. अभी मैंने बताया कि आपको मानसागरी कहती है कि कन्या अगर हो तो आप क्या होंगे? शास्त्रों के क्या था? He is कन्या. शास्त्र और speech. The speech at Parliament of Religion. Just the Makar and everything is clear. No planets, nothing. Venus, Mercury. बात समझ में आ रही? What we are trying to. Isn't it beautiful?